बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से जिस तरह से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, हत्या की गई, उसे लेकर देश भर के डॉक्टर्स में गुस्सा है। लेकिन कोलकाता से कुछ इस तरह से बवाल वाली तस्वीरें भी सामने आई। तो लगातार कोलकाता से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और डॉक्टरों ने आधी रात को भी ये बवाल किया है क्योंकि उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। गुस्सा, आक्रोश साफ झलक रहा है। तमाम डॉक्टरों के अंदर सुरक्षा की मांग वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर वो खुद सुरक्षित नहीं है तो दूसरों की सुरक्षा कैसे करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि मेडिकल स्टाफ के लिए भी गार्ड्स उपलब्ध कराए देने चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर जब रात को उनकी नाइट ड्यूटी लगती है। तो इंसाफ की मांग की जा रही है। पीड़िता के परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, यही डॉक्टर्स चाहते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी वो पूरी तरह से आश्वासन चाहते हैं। हालांकि इस बाबत देखिए, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी जिसके बाद डॉक्टर्स ने अपना प्रदर्शन कल वापस भी ले लिया था। लेकिन गुस्सा होना लाजमी भी है। एक वीडियो भी सामने आया था जिस तरह से हॉल में दरिंदगी को अंजाम दिया गया था। उसके बाद का जो वीडियो था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सामान जो बिखरा हुआ था उसने भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए कि आखिर 3 से 5 के बीच में जिस तरह से दरिंदगी को अंजाम दिया गया, तब सुरक्षा व्यवस्था कहां थी। एक महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, उसके साथ हैवानियत की हदें पार की जाती है। पीड़ित परिवार इंसाफ मांग रहा है और डॉक्टर्स भी उनके साथ में। लेकिन इस बीच यही कहना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि जांच का दायरा देखिए सीबीआई के पास पहुंच चुका है। सीबीआई इस बाबत अब पूरी तरह से मामले की गहनता से जांच कर रही है। और इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी आप यहां पर समझिए। अब तक जो पूरा मामला है कोलकाता पुलिस से वो सीबीआई ने अपने अंडर ले लिया है और सीबीआई अब लगातार यहां पर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो जांच का जो दायरा है वो तो बढ़ा ही है, लेकिन पूछताछ भी करे इसमें और कौन कौन शामिल हैं और किस तरीके से इस पूरे मसले को यहां पर सुलझाया जाए। क्योंकि जो आक्रोश है पूरे देश भर में, ना केवल कोलकाता में, कोलकाता के अलग अलग पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में, इसके अलावा देश के भी अलग अलग शहरों में उसकी तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में इस आक्रोश को शांत करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अब किस तरीके से जो सुरक्षाएं हैं वो अस्पतालों में बढ़ाई जाएंगी। 8 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। गुस्से में डॉक्टर्स इस वक्त हैं। आधी रात को भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ हुई, अंदर तोड़फोड़ हुई, वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। तो आरजीकर अस्पताल की ये तस्वीर है जिसके बाहर तोड़फोड़ कुछ इस तरह से प्रदर्शनकारियों के जरिए की गई। उसके बाद हालात को काबू में करने के लिए, यानी कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती हुई। जब प्रदर्शनकारी काबू में नहीं आए तो आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स नहीं माने, वो अस्पताल के भीतर तक घुस गए। In this case, they have done everything, and I do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. ये तस्वीरें आप देखिए प्रदर्शन की, किस तरीके से आधी रात को भी ये प्रदर्शन कोलकाता में जारी रहा और जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स थे वो पहुंचे उस अस्पताल में जहां पर ये पूरी दर्दनाक घटना देखने को मिली है। जो पूरी वारदात है उसको अंजाम दिया गया, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, बाहर हो या फिर अंदर, दोनों जगह की तस्वीरें एक जैसी ही थी। बाहर भी प्रदर्शन हुए जिसकी वजह से पुलिस वालों को मोर्चा संभालना पड़ा और पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर की आप तस्वीर देखिए, जितनी भी मशीन्स हैं आपको सब बिखरी हुई मिलेंगी, वहां पर सब कुछ तोड़फोड़ की गई। देखिए, डॉक्टर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम मरीजों को सुरक्षित करते हैं, हम उनकी जिंदगी को महफूज करते हैं, लेकिन हमारी ही जिंदगी इस वक्त भगवान भरोसे रह गई है। हमारी सुरक्षा को लेकर आखिर क्या पुख्ता कदम उठाए गए हैं? आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इस मामले में पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए क्योंकि आश्वासन के भरोसे और हमसे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जाएगी। हालांकि जो प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई वो ये बताने के लिए काफी है कि फिलहाल कितनी ज्यादा जरूरी है इस वक्त सुरक्षा बल की तैनाती। और कोलकाता में हुए हंगामे और तोड़फोड़ को लेकर आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों ने एक वीडियो भी जारी किया है। और जो वीडियो जारी किया गया है आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भीड़ बाहर से आई थी जिन्होंने अस्पताल पर हमला कर दिया।
और इसके अलावा डॉक्टरों ने यह भी दावा किया कि धरने वाली जगह पर भी हमला किया गया है। जिस जगह पर धरना हुआ वहां पर भी हमला किया गया। कोलकाता से जो वीडियो सामने आया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इंसाफ की गुहार और इंसाफ की मांग को लेकर ये तमाम डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें जब वहां पर तोड़फोड़ की गई। और वैसे भी डॉक्टर को मनुष्य रूपी भगवान कहा जाता है क्योंकि वो दूसरों की सुरक्षा करते हैं इलाज करके, लेकिन जब भगवान खुद संकट में हो तो आखिर वो दूसरे के संकट हारेंगे कैसे? और देखिए, कोलकाता में रात में हिंसा को लेकर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं और टीएमसी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोगों ने भीड़ में घुसकर यह हमला किया। उन्होंने रात में हुई तोड़फोड़ का भी आरोप टीएमसी पर लगाया और साथ ही दावा किया कि टीएमसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। शुभेंदु अधिकारी का ये जो ट्वीट है वो निकलकर सामने आया, जहां उनकी ओर से कहा गया कि सबूत मिटाने का प्रयास हुआ है। और उधर कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल उन्होंने दावा किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने पढ़ा है और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने दावा किया कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है। तो ये बड़ी We believe our primary demand of justice, decided unanimously in the previous general body meeting, have still not been met, and we will continue our fight for the same. First demand is arrest of all culprits within the next 48 hours with proper evidence, official release and written declaration. Amount of semen, it may not come from only one single man. So you cannot rule out involvement of multiple men, more than one man. That's you cannot rule out. There is every possibility of involvement of multiple men. और कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई की टीम अभी भी कोलकाता में मौजूद है और जांच पूरी होने तक वही रहेगी। और पुलिस से केस टेकओवर करने के बाद सीबीआई की टीम सबूतों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब तक सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन का मुआयना किया है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ यहां पर की जा रही है। इसके अलावा सीबीआई की टीम को एडिशनल डॉक्टर रैंक के अधिकारी भी लीड कर रहे हैं, जबकि इस केस में एक जॉइंट डॉक्टर भी शामिल हैं। और साथ ही सीबीआई की CFSL और दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी इसमें मौजूद हैं, क्योंकि जांच का दायरा यहां पर बढ़ चुका है। और सीबीआई की टीम सबूतों की तलाश कर रही है और इसी कड़ी में वो वारदात वाली जगह पर क्राइम सीन भी रिक्रिएट करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि वारदात वाली जगह पर आखिर हुआ क्या और उस दौरान कौन कौन वहां मौजूद था। साथ ही ये जानने की कोशिश भी करेगी कि इस पूरे वारदात में अस्पताल प्रशासन की आखिर क्या कुछ भूमिका रही। और इसके साथ ही इस केस में मेडिकल कॉलेज के लोगों, मृतक के रिश्तेदार और परिजन, मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले साथी, वारदात वाली जगह पर पहुंचने वाले लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई की टीम ये भी पता लगाएगी कि ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई या गैंग रेप के बाद उन्हें मौत के घाट उतारा गया।